मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा हो रहा है, वहीं लॉकडाउन की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी वज़रा की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मीटिंग में कोरोना से बचाव और अवाम को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए मीटिंग में तबादला ख्याल होगा। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 4000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 275 पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हुए हैं। महाराष्ट्र में ही 609 केस सामने आए हैं। भोपाल में आज से पूरी तरह लॉकडाउन है। इस सिलसिले में कलेक्टर ने हिदायत जारी की है। सभी दुकानें बीती रात 12 बजे से बंद है। दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं आज भोपाल में कोरोना मरीज की मौत हो गई है। पूरे भोपाल में जो है, पूरे ज़िले में जो है लॉकडाउन का बेसिकली कि बाकी दूध की दुकानें और मेडिकल शॉप्स और ये पेट्रोल पंप्स ये खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो ये फल फ्रूट और सब्जी किराना इनकी दुकानें जो है ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी। ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी इसलिए क्योंकि जो है फिगर्स जो है ऑफ लेट थोड़े से बढ़े हैं और सबको जो है सोशल आइसोलेशन की और डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। ये जो है कई लोग जो है ये सब्जी के और किराने और इसके बहाने से उसका लगातार उल्लंघन कर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि भोपाल में कोरोना से पहली मौत सामने आई है। भोपाल में आज से पूरी तरह लॉकडाउन है और इस सिलसिले में कलेक्टर ने हिदायत जारी की है। आपको बता दें कि सभी दुकानें बीती रात 12 बजे से बंद है, सिवाय दूध और दवा की दुकानों की, जो कि खुले रहेंगे। कलेक्टर की हिदायत पे इक़दामात लिए गए हैं। सभी दुकानें बीती रात 12 बजे से ही बंद है। हालांकि दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। आपको एक बार फिर बता दें कि भोपाल में कोरोना मरीज की मौत हुई है, जिसको चलते अब भोपाल में पूरी तरह लॉकडाउन है। कलेक्टर ने हिदायत भी जारी की है। तमाम तर दुकानें बंद रहेंगी। बीती रात से ही दुकानें बंद रही। हमारे साथ भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल में कोरोना से मरीज की मौत हो चुकी है, ऐसे में मजीद सख्ती से इक़दामात लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन जो है और भी सख्ती से नाफिज हुआ है। बीती रात से तमाम तर दुकानें बंद कर दी गई हैं। जी मेहताब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नाज़रीन, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। पूरे मुल्क में ही कोरोना के केसेस को लेकर इजाफा हो रहा है और वहीं भोपाल में अब आज से पूरी तरह लॉकडाउन है, जिसको चलते कलेक्टर ने हिदायत जारी की है। बल्कि बीती रात से ही तमाम दुकानें बंद है, सिवाय दूध और दवा की दुकानें, जो कि खुली रहेंगी। वहीं आज भोपाल में कोरोना मरीज की मौत हो गई है। सख्ती से भोपाल में लॉकडाउन नाफिज रहेगा और तमाम तर दुकानें बंद रहेंगी। दवा की दुकानें और जो कि दीगर इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ है वो खुली रहेंगी, लेकिन उसके अलावा कलेक्टर की हिदायत पर कल बीती रात 12 बजे से ही बाकी दुकानें बंद कर दी गई है। सख्ती से लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। भोपाल में पूरी तरह से लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। कलेक्टर की हिदायत जो है वो उस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। नाज़रीन, कोरोना की वजह से पूरा मुल्क बल्कि पूरी जो दुनिया है वो इस वक्त मुब्तला है। काफ़ी तबाहकारियां कोरोना ने पूरी दुनिया में मचाई हुई है। मुल्क में भी लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। भोपाल में भी मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है?
मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लॉकडाउन पर और भी सख्ती से अमल हो रहा है, भोपाल में पहली कोरोना रिलेटेड डेथ हुई है और जिसको चलते मजीद जो है इकदामात लिए जा रहे हैं भोपाल में। मुनज़्ज़ा बता दें कि पूरी तरह से भोपाल को लॉकडाउन रात से कर दिया गया है 12 बजे से, जिसकी वजह यह है कि राजधानी भोपाल में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। आज फिर 5 नए मरीज मिले हैं, जहां पर भोपाल में मरीजों की तादाद जो है बढ़कर अब 46 हो गई है। वहीं पर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मरीजों की तादाद बढ़कर 223 हो गई है। अब तक 16 लोगों की मौत होगी, जहां पर मरीजों की तादाद पहले 10 जिले में थी, अब वो बढ़कर 11 जिले में हो गई है। यही वजह है कि एक हर कदम पर एक सख्त कदम उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि महकमा सेहत में जिस तरह से सुबह 9 बजे मैंने बताया था कि वहाँ के 5 ऑफिसर जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनके 250 जो एम्प्लॉइज हैं उनकी अब तक जांच नहीं की गई है। अब खबर दिखाने के बाद ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में उनकी जांच की जाएगी। सवाल ये उठता है कि महकमा सेहत अगर खुद बीमार हो जाएगा तो दूसरे लोगों के इलाज कैसे होगा, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। अब आप देख रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, सड़क भोपाल की आम सड़क है जो स्टेशन को जाती है, बस स्टैंड को जाती है, यहाँ पर हर वक्त एक भीड़ रहती है। लेकिन यहाँ पे खिलान सिंह धमकाएंगे वो देखा है किस तरह का एक मंजर यहाँ पे देखने को मिलता है। एक आध लोग यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। पूरी तरह से लॉकडाउन, सिर्फ दूध और दवा की दुकानें मुनज़्ज़ा खुली हुई हैं, बाकी कोई दुकान खुली नहीं हुई है, क्योंकि एक एहतियाती कदम इसलिए उठाया गया ताकि लोगों को कोरोना वायरस की वबाई बीमारी से बचाया जा सके। और इसके साथ साथ जो है आज खुद शिवराज सिंह ने जो है मीटिंग के बाद उन्होंने जहाँ पर सख्ती को, लॉकडाउन को और सख्त करने का कहा है, वहीं पर उन्होंने जो सरकारी अस्पताल हैं उसकी ओपीडी में मुफ्त इलाज कराए जाने का भी ऐलान किया है। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया मेहताब आपका। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिहार में कोरोना के 32 मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक एक शख्स की मौत हो गई है। पीएमसीएच में आज से कोरोना की जांच हो सकेगी। बिहार में ये चौथा लैब है जो कोरोना वायरस के मरीजों की जांच करेगा। वहीं बिहार में लॉकडाउन के सबब गरीब और मजदूर तबका परेशान है। समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से गरीबों को राशन दिया जा रहा है। बिहार की शिया वक्फ बोर्ड भी गरीब और मजदूर लोगों के घर राशन पहुंचा रहा है। इमारत शरिया बिहार की जानिब से भी गरीबों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। झारखंड में कोरोना का चौथा मामला सामने आया है। रांची के हिंदपीढ़ी में एक खातून मरीज की तस्दीक हुई है। मुतासरा को इलाज के लिए खेलगांव में मौजूद क्वारंटीन वार्ड में दाखिल किया गया है। मुतासरा की उम्र 54 साल है। वहीं खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बताया जाता है कि मुतासरा खातून मलेशिया से आई खातून के राब्ते में आई थी। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार में जो है चौथा लैब कायम किया गया है, जिसमें कोरोना को लेकर के मुआयना किया जाएगा, कोरोना टेस्ट मुमकिन हो पाएंगे। और इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ चुके। महफूज, आपसे जानना चाहेंगे एक और लैब के कायम होने से टेस्ट में मज़ीद सहूलत कितनी होगी और इसे जाँच में कितनी तेज़ आएगी और जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उन पर कितना कंट्रोल हो पाएगा? देखिए मुनज्जा, 32 पॉजिटिव मरीजों की अभी बिहार में तादाद है। और रहा सवाल की जांच करने के सिलसिले में, तो जो हुकूमत की तरफ से वादा और दावा किया जा रहा था उसमें अभी बहुत कमी है। आप देखिए कि जांच के जो सेंटर्स बनाए जाने थे, डीएमसीएच बनाए जाने थे और दीगर जगहों पर जो ऐलान किया गया था, हुकूमत उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। ये बात इसलिए भी है कि बिहार के ज़्यादातर लोग जो बाहर थे वो इस सिचुएशन में अपने सूबे में लौटे हैं और एक बड़ी तादाद है लौटने वालों की। और ये होना तो ये चाहिए था कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्रॉपर जांच किया जाए और प्रॉपर जांच के बाद उनको छोड़ा जाए। लेकिन ये हुकूमत कह रही है कि कई लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, कुछ लोगों को जांच की जा रही है और बाहर से जो लोग आए हैं उनको क्वारंटीन में रखा जा रहा है या आइसोलेशन में रखा जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नाकाफ़ी है। अगर ये इस सिलसिले पर भी अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी।
इसके अलावा मुनद्दा ये हम बताएं आपको कि हम लोग अभी पटना के राजा बाजार में मौजूद है और ये आप देखिए ये फ्लाईओवर है जो करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पर है और नीचे में ये पूरा 2.5 किलोमीटर का बाजार है। आपको हम बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन में किस तरह से लोग यहाँ पे हैं। ये सड़कें जो हैं आमतौर पर आम दिनों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ भीड़ होती है, लेकिन देखिए कम लोगों की तादाद है। इसके अलावा आप देखिए कि लोग जो है अपने ज़रूरत के सामान को खरीदने के लिए भी बाहर निकलते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि रोड पे बिल्कुल सन्नाटा है। सड़कों पे रोड पे लोग आमतौर पे चलते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह दुकानें भी बाजार भी जो है खुली हुई नज़र आएगी। आप देखिए कि यहाँ पे मेडिकल के जो शॉप है दुकानें हैं वो खुली हुई है, जाहिर है इसको खोलने की इजाज़त दी गई थी। इसी तरह सब्जियों की दुकान है यहाँ पे देखिए ये खुली हुई है सड़कों के किनारे ताकि लोगों को कोई मुश्किल नहीं आवे। इसी तरह जनरल स्टोर की जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि लोगों की तादाद जिस हिसाब से सड़क पर थी उसमें कमी वाक़ई हुई है और लोग जो है लॉकडाउन का एक तरह से कहें कि फॉलो कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको हम ये भी कहें कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं बिहार में जो है एक बड़ी तादाद में, आप देखिए कि यहीं पे इसी बाजार में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो ऑटो चलाते हैं या रिक्शा ठेला चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, किसी तरह रोज कमाते हैं और खाते हैं। ऐसे लोगों की मुश्किल जो है जाहिर है लॉकडाउन के मामले में बढ़ी हुई है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है पटना में कि तमाम समाजी मजहबी और जो भी तंजीमें हैं वो अपनी तौर पर लोगों को मदद कर रहे हैं और रोज़ाना जो है एक टीम बनाकर ऐसे लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं, खाने का पैकेट पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अलग अलग तंजीमों ने अलग अलग इलाकों में जाकर 10 दिन और एक हफ्ता का राशन गरीब और ज़रूरतमंद और दिहाड़ी मजदूरों को दिया है, जिससे उनको राहत पहुंची है और वो भी जो है लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं। जाहिर है जब खाने पीने की मुश्किल उनके सामने थी तो लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करना काफ़ी मुश्किल मरहला माना जा रहा था, लेकिन इसमें जो है काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। मुनज्जा आपको ये भी हम बताएं कि बिहार हुकूमत ने तमाम गरीबों के लिए और तमाम ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए जो मुश्किल हालात में हैं 1-1 हज़ार रुपया देने का ऐलान किया था। कहा था कि राशन उनके घरों में पहुंचाएंगे। ऐलान हो गया, पैसे उस सिलसिले में जारी कर दिए गए, लेकिन अभी तक वो 1,000 रुपया पहुंचा नहीं है किसी के पास। ये कहिए कि जो समाजी तंजीम है, जो लोग हैं वो अपनी सतह पर कोशिश कर रहे हैं जिससे फौरी तौर पर लोगों को मदद पहुंची है, फौरी तौर पर लोग जो है उनको राहत मिली है। जाहिर है हुकूमत को जो स्कीम हुकूमत बनाई है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन उसको कराना चाहिए ऑफिसरों की जानिब से, ताकि गरीबों के घरों का चूल्हा रोशन हो सके और लॉकडाउन भी पूरी तरीके से कामयाब हो सके। दूसरा मसला है जांच करने का। दूसरा मसला सबसे बड़ा है जांच करने का। जो दिल्ली से लोग आए हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उनको एक तरह से कहें कि कैंप बनाकर जो है बिहार हुकूमत वहाँ रख रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गाँव में आ चुके हैं, अपने घरों को पहुँच चुके हैं, लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जहाँ लोग पहुँचे हैं और वहाँ जाँच नहीं हो पाई है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग हो रहा है, लेकिन जाँच नहीं हो रही है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की सुविधा थी, लेकिन अब तो हवाई जहाज चल नहीं रहा। स्टेशन पर सुविधा थी, स्टेशन पे अभी ट्रेन चल नहीं रहा। बस स्टैंड है, मास टेस्टिंग की जरूरत है, तभी इन नंबर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। महफूज, बेहद शुक्रिया आपका। तेलंगाना में मजीद 62 कोरोना वायरस के मज़बूत नए मामले सामने आए हैं। रियासत में केसों की मजमूई तादाद 326 हो गई है। इस आलमी वबा से तेलंगाना में 11 अफराद फौत हो गए हैं और 32 इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। रियासत में फिलहाल 283 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। हैदराबाद में कोरोना के मज़बूत मामले 140 हो गए हैं। दूसरे नंबर पर जिला वरंगल अर्बन में है 24, निजामाबाद में 18, करीमनगर और रंगारेड्डी में 17, मिर्चल में 15 मामले दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कोरोना वायरस के केसेस में अचानक होलनाक इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोताही नहीं करने की हिदायत दी है। केसीआर ने जायजा इजलास के दौरान कहा कि महकमे सेहत, पुलिस और बल्दी मुलाजमीन की खिदमात नाकाबिल फरामोश है और वो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अपना अहम हिस्सा अदा कर रहे हैं। एपी में मुहलक वबा कोविड-19 में हर दिन मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। जिला करनूल में सबसे ज्यादा 53 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह नेलूर में 34, गुंटूर से 30, जिला कृष्णा से 28, प्रकाशम से 23, विशाखापट्टनम से 17, मगरबी गोदावरी से 15, मशरकी गोदावरी से 11 और अनंतपुर से 3 केस दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला
मोहन रेड्डी ने तमाम अजला के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुआयनों के खसूसी लैब और मुतासरा मरीजों को दूसरों से अलग थलग रखने के लिए खसूसी वार्ड्स कायम करने की हिदायत दी है। जगन मोहन रेड्डी ने महकमे सेहत के हुकाम को हिदायत दी है कि वो तबलीगी जमात के इज्तिमा से वापस आने वाले और उनके राब्ते में आने वालों के तमाम की जांच का अमल जल्द मुकम्मल करें। सेकंड कॉन्टैक्ट में आने वालों के टेस्ट किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि रियासत में फिलहाल 7 लेबोरेटरीज काम कर रहे हैं जो दिन में 900 नमूनों की जांच की सलाहियत रखते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मौजूद लैब्स में मुआयनों की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, आंध्र प्रदेश की बात करें तो बहुत ही तेजी से नंबर्स जो है कोरोना केसेस के बढ़ रहे हैं वहां पे और सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो अभी जो ये 15 मिनट पहले जो मेडिकल बुलेटिन दी गई है उसमें 260 पर 6 केसेस यानी 260 केसेस। कल जो शाम को दी गई बुलेटिन थे उसमें और 14 केसेस का इजाफा हुआ। यहाँ देखा जाए तो आप सबसे ज्यादा जो है ना कर्नूल है जहाँ 56 केसेस रिपोर्ट हुए। ये जो 3 दिन पहले जो है ना कर्नूल में तेजी नहीं थे। जो जमात का मामला जो बाहर आने के बाद तबलीग जमात के लोग जो दिल्ली जाके आने के बाद उनसे जो कांटेक्ट हुए उन लोगों की बड़ी इजाफा हुआ इसमें। और दूसरी जगह कई जो गुंटूर और प्रकाशम और नेल्लूर जो है ये भी ज्यादातर केसेस जो है पॉजिटिव वहाँ पे जमात के लोग जा गए वो मुझसे। अब देखा जाए तो ये 266 में पूरे जो है ना 160 जो लोग है वो जमात के लिंक कहे जा रहे हैं पॉजिटिव केसेस। और दूसरी तरफ जो है ना विदेश से जो आए बैरूनी मुल्क से जो आए लोग है वो काफी कम है यानी 20 के अंदर ही है। और दूसरी तरफ जहाँ से और भी लोग हजारों के लोग जो है ना क्वारंटाइन सेंटर में अभी जो हर जगह जो क्वारंटाइन सेंटर रखे गए वहीं पे। और कल जो है ना जगन मोहन रेड्डी मीटिंग में कहा गया कि और भी क्वारंटाइन सेंटर को बढ़ा देना और जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पूरी तरह से क्वारंटाइन सेंटर या तो आइसोलेटेड वार्ड जो है ना वो रेडी करने के लिए कहा गया। और दूसरी तरफ आज सुबह से जो है ना डॉक्टर्स और पैरामिलिट्री स्टाफ जो अभी काम करने के लिए कोरोना से लड़ने के लिए जो चाहिए उनकी और आज से जो है ना अपॉइंटमेंट नए स्टाफ को ले रहे हैं। अभी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से गुंटूर डिस्ट्रिक्ट और प्रकाशम और जो जहाँ पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहाँ पे एडिशनल स्टाफ लेने के लिए टेम्पररी बेस पे जो है ना आज से बुलाया गया है। आज विजयवाड़ा में एप्लीकेशन जो है ना वो चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है ना किसी भी हालत में कम करने के लिए सोशल डिस्टेंस और जो है ना ये पूरे मेंटेन करने के लिए और जो बात हुकूमत के पुलिस तरफ से कार्रवाई भी की रही है। और दूसरे जहाँ पॉजिटिव केसेस पाए गए वहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन या कर्फ्यू के जैसा माहौल रख दिया गया है। और दूसरी तरफ हाइपोक्लोराइड का भी छिड़काव लगातार चल रहा है। मगर लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हर रोज जो है ना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इससे जो है ना आवाम में और अफसरों में भी एक डर सा बैठ गया है कहाँ तक जा सकता है बोलते। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मज़बूत मामलों की तादाद 106 है। कल जम्मू कश्मीर से 14 नए मामले सामने आए थे। अभी तक 4 अफराद सेहतयाब हो गए हैं जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अभी 100 एक्टिव केसेस हैं। कश्मीर डिवीजन में 82 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं जम्मू में 18 लोग इसके मरीज बन चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए जम्मू और श्रीनगर और ख़ास तौर पर रेड जोन करार दिए गए इलाकों में सर्वे कराने की हिदायत दी। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, सर्वे कराने की बात की गई है तो ये सर्वे का प्रोसेस किस तरह से अमल में लाया जाएगा? जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल जो ये सर्वे का प्रोसेस है ये पहले श्रीनगर और जम्मू के जो मेन जो सिटीज़ है इनमें कराया जाएगा। और जो रेड जोन पहले ही या फिर जो बफर जोन करार दिए गए हैं वहाँ पे जो एडिशनल जो एसेंशियल ड्यूटीज़ पे पहले से तैनात है उनको छोड़ कर जो नई टीम्स तश्कील दी जाएगी और वो सर्वे करेंगी। और उसके बाद वहीं जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की भी जो
खिदमत हासिल की जाएगी इस मामले में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी जो खिदमत है वो हासिल की जाएगी और ये सर्वे मुकम्मल कराया जाएगा ताकि जो यहाँ पे जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर जो दिल्ली जमात से लौटे आए हैं उनकी जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका पता लगाया जा सके, और जो ये बफर जोन्स है या फिर रेड जोन्स है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे एक सर्वे किया जाए और ताकि देखा जाए कि जो और कितने मज़ीद जो ऐसे केसेस है वो जो इन्फेक्टेड है वो है इन एरियाज़ में। और जैसे यहाँ हम इन एरियाज़ की बात करें जो रेड जोन्स है इनको पहले ही आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है, इनकी ओर जाने वाले सभी रास्तों पे कांटेदार खारदार तार जो है लगा दी गई है और किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यही कोशिश है कि जो इन एरियाज़ में जो लोग हैं उनकी जो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और उनको बाहर आने न दिया जाए, और ताकि जो ये वबाई सूरत जो ये कोरोना इख्तियार कर चुके हैं उसको मज़ीद फैलने से रोका जा सके। हालांकि आप देख रहे हैं कि अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे हर दिन गुजरने के साथ कमी आ रही है, लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे नए केसेस सामने आ रहे हैं। और कहीं ऐसे जैसे आप यहाँ पे विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि पिछले दिनों में जो यहाँ पे लोग घरों में रह रहे थे, लेकिन आज अचानक से कहीं ऐसे जो नाकाज है जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे इस तरह की दिक्कतें जो फोर्सेस को हो रही है और यहाँ पे बेला वजह लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं और जिसकी वजह से उनको मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई जो गाड़ियाँ हैं जो स्कूटर्स पे लोग हैं उनको वापस मोड़ा जा रहा है और तलक कलामी भी हो रही है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त दी जा रही है जो एसेंशियल ड्यूटीज़ पे तैनात है और बाकी लोगों को वापस मोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पिछले दिनों में जो माहौल था उसके बरक्स आज देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डॉक्टर्स और बाकी यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी लोगों से यही अपील करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे वो अपने घरों में रहें, जो यहाँ पे कोरोना का जो कहर है इससे बचने के लिए वो घरों में रहें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। सनम, लगातार अपील की जा रही है कि लोग जो है अपने घरों में ही रहें, बाहर आने से परहेज करें, जब कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर आए। सनम, बेहद शुक्रिया आपका। पीएम मोदी की अपील पर केसीआर के अहल खाना के साथ दीप जलाते हुए साबिक रुकन पार्लिमान के कविता राव ने माशरती अलहदगी और कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इस तरह की वबा का सामना करने के लिए कविता ने पूरी दुनिया के इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर मुल्क भर में लोगों ने कल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैशलाइट और शम्में रोशन की। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इत्तेहाद का सबूत दिया गया। वहीं मुल्क भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें लोगों को चिराग, मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैशलाइट वगैरह जलाते हुए देखा गया। इस दौरान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई अहम शख्सियात की तस्वीरें भी शम्मा रोशन करते हुए सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तस्वीरें ट्विटर पर भी शेयर की। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता जुम्मे को बाशिंदगाने वतन से अपील की थी कि वो 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बालकनी में खड़े रहकर मोमबत्ती, शमा, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। उन्होंने इस दौरान लोगों से अपने घर की लाइटें बंद रखने की गुजारिश भी की। अपने इस पैगाम के दौरान भी उन्होंने लोगों से समाजी दूरी बनाए रखने की अपील की थी। कानपुर के मशहूर डॉक्टर महमूद रहमानी का इंतकाल हो गया है। डॉक्टर महमूद रहमानी का कानपुर के मशहूर और मारूफ शख्सियात में शुमार होता था। डॉक्टर महमूद रहमानी 22 मार्च से शहर के अस्पताल में भर्ती थे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि कानपुर के मशहूर डॉक्टर महमूद रहमानी का इंतकाल हो गया है। डॉक्टर महमूद रहमानी का कानपुर के काफ़ी मशहूर और मारूफ शख्सियात में शुमार होता था। डॉक्टर महमूद रहमानी 22 मार्च से शहर के अस्पताल में भर्ती थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।